राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर है। पुजारी दंपति को पेट्रोल उड़ेल कर जलाने का मामला। इलाज के दौरान पुजारी नवरत्न ने अंतिम सांस ली। उदयपुर अस्पताल में 6 दिनों से पुजारी का इलाज चल रहा था। निधन की सूचना के बाद अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए हैं। वहीं पुजारी के गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त जाब्ते के साथ कई पुलिस अधिकारियों को हीरा की बस्ती में लगाया गया है, क्योंकि पुजारी नवरत्न जिन्हें जलाकर मारने की कोशिश की जा रही थी, और हालांकि उस वक्त तो उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिस तरह भी इलाज हो सकता है दिया गया, वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन वो नहीं बच पाए। अंतिम सांस आज उन्होंने ली और उसके बाद अब जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको भी पूरा किया जाएगा। रवि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मेघा, ये पूरा जो घटनाक्रम है दरअसल देवगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर पिछले दिनों कुछ बदमाशों ने, नकाबपोश बदमाशों ने जो पुजारी है देवरतन, उन पर जो है, माफ कीजिएगा, नवरतन जो है, उन पर पेट्रोल बम फेंक कर उनको बुरी तरह से जलाने की कोशिश की थी। उसमें खुद पुजारी और उनकी पत्नी जो है वो बुरी तरह झुलस गए थे। उनके बच्चे ने बमुश्किल अपनी जान बचाई, उसको भी बांध दिया था बदमाशों ने, और उसके बाद उन्हें यहाँ पर रेफर किया गया। करीब 80% से ज्यादा ये झुलस गए थे, और पिछले कुछ दिनों से इनका महाराणा भोपाल चिकित्सालय की जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वहां पर इनका इलाज चल रहा था, बर्न यूनिट में, लेकिन आज इनका निधन हो गया। और काफी लंबा इलाज भी चला, लेकिन इनको नहीं बचाया जा सका, और फिलहाल शव जो है वो मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया है, और परिवार के लोग यहाँ पर हैं। पुलिस का काफी तादाद में जाब्ता जो है वो भी यहाँ पर आया है। हालांकि किसी तरह की कोई अभी तक किसी तरह की कोई इस तरह की अप्रिय वारदात की कोई घटना नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के बतौर पुलिस का जाब्ता यहाँ बुलाया गया है। और फिलहाल जो इसके अलावा मैं और अपडेट कर दूं कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं, तकरीबन 7 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया गया था। देवगढ़ थाने के जो इंचार्ज हैं, उनकी इनिशियली इस मामले में लापरवाही मानते हुए आईजी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। तो तमाम जो चीजें हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब समय रहते इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन अगर समय रहते पुलिस इस पूरे मामले में संवेदनशीलता बरतती तो शायद संभव है कि इस तरह की घटना नहीं होती। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशीष हमारे साथ राजसमंद से संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जहां पर अब समाज में, जहां गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है, क्योंकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि अभी तक इस तरह की स्थिति नजर नहीं आई है, जैसे कि सहयोगी रवि ने बताया। जी, मैं आपको बता दूं, हीरा की बस्ती का जो रहने वाला है पुजारी, जहाँ पे पूरा घटनाक्रम हुआ था, अब हालांकि वहीं अंतिम संस्कार होना है पुजारी का, तो पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया, कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन दिख नहीं रहा है प्रशासन के पास, लेकिन फिर भी समय रहते प्रशासन ने पूरा अलर्ट मोड पर है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौका पर है, और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जैसे घटनाक्रम 6 दिन पूर्व का है, पूरा ज्ञात है। इस पर कई आरोपियों को, कम से कम 8 आरोपियों की इस पर गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पुलिस वाले भी सस्पेंड है, और देवगढ़ तहसीलदार जो उनको भी नोटिस जारी किया गया। जिस तरह की घटना सामने आई उसके बाद से प्रशासन गंभीर है और पूरे स्थिति पर नजर है। हालांकि अंतिम संस्कार होना है। नवरतन लाल जो पुजारी थे मैन, उनका जो जिनका निधन हुआ है, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। जी आशीष, क्योंकि अब अंतिम संस्कार की तैयारियां वहां पर हो रही हैं, लेकिन क्योंकि लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हुए होंगे, क्या किसी तरह का कोई विरोध नजर आ रहा है? देखिए, पुजारी नवरतन लाल जी जो है प्रजापति समाज से आते हैं, तो प्रजापति समाज में इस घटना को लेकर रोष है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। लेकिन हालांकि जिस तरह से पुलिस व्यवस्था है मौके पर, कोई भी किसी भी भीड़ को इकट्ठे होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, और अगर अंतिम संस्कार की बात करें तो कब तक जो है ये होगा, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी है?
देखिए उदयपुर में निधन हुआ है, तो कुछ जो जानकारी मिली है कुछ ही देर में पुजारी नवरत्न लाल के जो पार्थिव देह का पोस्टमार्टम होना है वो जी। प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिर एम्बुलेंस के माध्यम से पुलिस सुरक्षा के बीच उदयपुर से उनका पार्थिव देह को देवगढ़ उनके हीरा की बस्ती जहाँ रहने वाले हैं उनका अंतिम संस्कार होना है वहाँ पे लेकर आया जाएगा, जिसके जी। बाद अंतिम संस्कार पुलिस जी। प्रशासन के देखरेख में की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए।